हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 10th हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। इस वीडियो के बाद आई होप कि आपके अंदर कोई और क्वेश्चन नहीं रह पाएगा कि 10th के बाद आप क्या करें। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि 10th के बाद हमें ये डाउट रहता है कि हम क्या आगे परस्यू करें, क्योंकि तब तक हमारे पास कुछ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहता है। हम प्राइमरी से मिडिल से 9-10th में आगे होते हैं, ज़्यादा हमारे पास एक्सपोजर नहीं होता है कि आगे हम क्या करें, क्या हमारे लाइफ के लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं हम कि इसमें 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सही विकल्प रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, 10th के बाद हम क्या लें, ये क्वेश्चन इसलिए अराइज होता है कि सोसाइटी में एक नॉर्म्स बना हुआ है कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे, कॉमर्स एवरेज पढ़ने वाले बच्चे, आर्ट एकदम ही नहीं पढ़ने वाले बच्चे लेते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर ये टेंशन रहता है कि कहीं आर्ट से लेकर हम हंसी का पात्र न बन जाएं। तो हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल ही रैशनल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल तार्किक तरीके से समझेंगे कि क्या हमारे लिए सही है, ना कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार कुछ डिसाइड करेंगे। क्योंकि देखिए, आगे चल के 4-5 सालों के बाद सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी क्या बोलती है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कितने खुश हैं, आपने क्या करा है, वो मैटर करता है। देखिए, 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, इससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी एस्पिरेशंस क्या क्या हैं। लाइक हमें क्या करना है लाइफ में, हमने क्या गोल सेट कर रखा है, हम अपने आप को 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके हिसाब से ही हमें सब्जेक्ट को चूज करना है कि क्या आपके लिए सही रहेगा, उस हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना सही रहता है। पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस लेने के साथ साथ हमें किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या क्या एक्सपोजर मिलेगा, आगे हमें उससे क्या फायदा मिलने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है उससे। क्योंकि अगर हम तीनों, जैसे कि 10th के बाद हमारे पास बेसिकली 3 स्ट्रीम मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते हैं जो पीसीएम लें। पीसीएम का मतलब है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले रहे हैं। और दूसरी तो ये बात है, जैसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, बिल्कुल कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ले रहे हैं आगे। इसमें क्या होता है आगे कि आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, फिजिक्स में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, मैथ में इंटरेस्ट हो, तो आप आगे एकेडमिक्स या रिसर्च में आगे जा सकते हैं। मेजरली लोग पीसीएम इसलिए लेते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग करना होता है, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग लोग करना चाहते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, तो पीसीएम के थ्रू लोग जाते हैं। फिर बाद में आती है हमारे पास पीसीबी। पीसीबी में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ की जगह पे यहाँ पे बायो हो जाती है। ये बेसिकली वो बच्चे लेते हैं जो मेडिकल लाइन में परस्यू करना चाहते हैं, जिन्हें मेडिकल में इंटरेस्ट हो, मेडिसिन वगैरह में इंटरेस्ट हो, वो बच्चे पीसीबी फॉलो करते हैं आगे। तो ये रहा साइंस के बाद पीसीएम और पीसीबी। अगर आपको इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, पीसीएम के थ्रू बहुत बच्चे आईआईटीज, एनआईटीज में सेलेक्ट होते हैं, बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। कुछ बच्चे इसके बाद भी यूपीएससी, पीपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे बच्चों के पास एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, कॉलेज से, तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो उनके लिए थोड़ा डायनेमिक चीज़ें थोड़ा बेहतर हो जाती हैं उनके लिए। आगे हम आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स में तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स,
और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती है, इसमें CA, CS, अकाउंटिंग वगैरह के बारे में आगे परस्यू किया जा सकता है। CA इन द सेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो काफ़ी रेपुटेड जॉब मानी जाती है इंडिया में, और अभी भी रेपुटेशन इसका कायम है, काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। लास्ट में आते हैं हम आर्ट्स पे। आर्ट्स के थ्रू आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। एकेडमिक्स में आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन आप इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट लेंगे तो ही, हाँ, लेकिन जो आर्ट लेते हैं बच्चे, उनके पास जैसे कि यूपीएससी में होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जीएस में। तो ऐसे बच्चों के पास थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है कि ये बच्चे पढ़े हुए होते हैं पहले से, तो इनके पास रिवीजन बहुत बार हो गई रहती हैं, गो थ्रू हुए रहते हैं बच्चे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस कह सकते हैं आपकी रहता है कि ठीक ठाक रहता है उनके पास। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं। कुछ लोग रिसर्च PhD वगैरह में भी जाते हैं कॉलेजेस के थ्रू। तो ये आपके पास 3-4 आपके पास ऑप्शंस हैं 10th के बाद, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से फॉलो करने का सबसे मेन मकसद आपका ये होना चाहिए, ये नहीं कि कौन क्या बोलता है, आपका ये होना चाहिए कि आपका किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही इसमें आप परस्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के साथ, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।